नई बोतल पुरानी शराब परोस रही है सरकार। 3 महीने हो गए और अभी तक दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी बहाली को लेकर सरकार कुछ सोच भी रही है। आपने 8 साल लगा दिया 13,120 पदों पर बहाली के लिए और उसमें भी 2000 के आसपास सीटें खाली रह गई। ये नई बोतल है, शराब पुरानी है। जितनी भी भर्तियां हैं वो 4 साल 5 साल 10 साल पुरानी है। 8 साल लगा इस बहाली में। जीतन राम मांझी जब थे बिहार के मुख्यमंत्री तब नोटिफिकेशन आया था 13,120 पदों के लिए और उसमें भी लगभग 2000 पद नहीं भर पाया ये आयोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2000 पद 8 साल एग्जाम लेने के बाद भी नहीं भर पाया और उसका नियुक्ति पत्र तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी अपने हाथों से छात्रों को दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार में रोजगार को लेकर, क्योंकि सरकार जो आई 9 अगस्त को जिस सरकार ने शपथ ग्रहण लिया, उस सरकार का सबसे बड़ा प्राथमिकता जो है वो बिहारी युवाओं को रोजगार देना था। और अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, शायद से देश में किसी भी राज्य में ये पहली बार हो रहा होगा कि एक सी ग्रेड के नौकरी तक के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने हाथों से हर एक चयनित कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। चलिए, अच्छा बात है, उनका हौसला अफजाई भी होता है, ऐसा होना भी चाहिए, नई शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार रोजगार के मुद्दे पर आई, जिस सरकार के मुखिया 15 अगस्त को राज्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि 10 लाख रोजगार भी देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे हम बिहारियों को, उस सरकार के द्वारा 3 महीने में अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। नहीं ये ब्लूप्रिंट बताया गया है कि कैसे और कितना बहाली हम करेंगे, किन किन विभागों में बहाली होगा, उसका चयन का प्रक्रिया क्या होगा, वेतनमान क्या होगा, सेवा शर्तें क्या होंगी, कुछ भी नहीं। लेकिन हर एक नौकरी जो कि कई सालों के जद्दोजहद के बाद पूरी हो पाई है, उसके नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो है वो सभी जगह मौजूद रह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही शुरुआत इसकी हुई जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चयनित राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि बहाली कितने दिन चली। 8 साल लगा इस बहाली में। जीतन राम मांझी जब थे बिहार के मुख्यमंत्री तब नोटिफिकेशन आया था 13,120 पदों के लिए और उसमें भी लगभग 2000 पद नहीं भर पाया ये आयोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2000 पद 8 साल एग्जाम लेने के बाद भी नहीं भर पाया और उसका नियुक्ति पत्र तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी अपने हाथों से छात्रों को दिए। उसके बाद और भी परीक्षाओं के कल ही उर्दू अनुवादक के दिए गए। 16 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम होगा गांधी मैदान में, जब बिहार के दरोगा जो 9 चयनित 9 नियुक्त जो दरोगा हैं उनको और लगभग 10,000 के आसपास सिपाहियों को सीएम और डिप्टी सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। बड़ा प्रोग्राम बनाया जाएगा। लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि ये बहालियां कब की हैं, जबकि युवा इंतजार कर रहे हैं कि 9 अगस्त के बाद नई बहालियां आएंगी। 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे। तो कहा जाए तो नई बोतल पुरानी शराब परोस रही है सरकार। हालांकि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार सरकार वही काम कर रही है। पुरानी भर्तियों को नियुक्ति पत्र देकर यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम रोजगार बांट रहे हैं। लेकिन केवल अगर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को और छोड़ दिया जाए तो किसी विभाग के द्वारा अभी तक ठोस कार्रवाई या कहा जाए तो बड़ी मात्रा में बहालियों को लेकर कोई भी योजना तक अभी तक नहीं दिखाई दी है। सबसे पहले शिक्षक बहाली की बात कर दें हम। 2019-20 से लंबित पड़ा हुआ है। 3 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, लेकिन सरकार उन्हें लगातार 2-3 सालों से केवल लॉलीपॉप पर लॉलीपॉप दिए जा रही है। अगले महीने, इसके बाद, उसके बाद। और ये शिक्षक अभ्यर्थी देखिए हार थाक कर अंत में इन्हें सड़कों पे आना पड़ा और सालों से सड़कों पे हैं। भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, रैली, विरोध, लाठीचार्ज, जेल यात्रा, सब कुछ छात्रों को करना पड़ा जो शिक्षक बिहार में बनना चाहते हैं। जबकि सीटें खाली हैं, सरकार ने इसे हरी झंडी अपने स्तर पर दे दी है, तब भी इनकी बहाली नहीं की जा रही है। 3 लाख के आसपास है और सीटें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली है स्कूलों में। तो समझिए कि जब सरकार जब जो है
वो बहाली जो खाली है उसके लिए योग्य कैंडिडेट है, उनका सारा कुछ हो चुका है, उनको लेकर कान में तेल डाले हुए है, तो हम कैसे मान ले कि बिहार में 10 लाख नौकरी दिया जाएगा और 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। बात करें हम बिहार पुलिस में सबसे अधिक बहाली होती है। अगर शिक्षक के बाद देखें तो सबसे अधिक बहाली बिहार पुलिस में ही होती है। 10,000 के आसपास सिपाहियों की बहाली हुई, 2,000 से अधिक दरोगा की बहाली हुई। लेकिन जब नई सरकार आई हुई है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा सीट खाली है, तो अभी तक क्यों नहीं बिहार में नए दरोगा के लिए और सिपाहियों के लिए एक भी बैठक हो पाई है? क्यों नहीं कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया है कि बिहार में फिर से इतने हजार दरोगा और इतने हजार सिपाहियों की बहाली होगी? 3 महीने हो गए और अभी तक दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी बहाली को लेकर सरकार कुछ सोच भी रही हो। जबकि आप 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो आपको टारगेट मोड में चलना होगा। आपको टास्क देना होगा हर एक डिपार्टमेंट को कि इतने दिनों में आप रिक्तियां भेजें और इतने दिनों में आप चयन प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि हमें चुनाव में जाना है। जनता के सामने हमने वादा किया है, तो वो जिस दिन हम वोट मांगने के लिए जाएंगे उस दिन जनता को बताना होगा कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। 3 महीना हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है सारे जुगत में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव वादा करते हैं कि हम बिहार के युवाओं के लिए नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्हें निराश हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, ये इसके माध्यम से ही बहुत बड़ी संख्या में बहाली होती है। आपने 8 साल लगा दिया 13,120 पदों पर बहाली के लिए और उसमें भी 2,000 के आसपास सीटें खाली रह गई। उनके जो कैंडिडेट हैं वो दर दर भटक रहे हैं, न जाने किसके पास। तेजस्वी यादव के पास भी उन्होंने गुहार लगा चुका, कई बार गुहार लगा चुके कि हम योग्य हैं, सीटें खाली हैं, हमारी बहाली की जाए। बिहार में रोजगार का वादा आपने किया था, बावजूद इसके टाल मटोल चल रहा है। बात करें राज्य के सबसे बड़े भर्ती इकाई बीपीएससी की, हालांकि बीपीएससी एक प्रणाली में बहुत कुछ सुधार आया है, लेकिन अगर 68वीं पीटी की बात करें, 8 जनवरी को डेट दिया गया था और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि आयोग के पास सभी विभागों की रिक्तियां नहीं पहुंची है। जबकि मुख्यमंत्री ने सारे विभागों को कह दिया है कि आप रिक्तियों की सूची संबंधित आयोग को भेजें और जल्द से जल्द इनकी भर्ती को पूरा करवाएं। कल भी मुख्य सचिव को नीतीश कुमार ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों को आप हरी झंडी दें, जो खाली है सीट उनका ब्यौरा बनाएं और संबंधित आयोग को भेजें, लेकिन फिर भी कान में तेल डाला गया है। और जो विपक्ष के नेता हैं, जो जानकार हैं, जो राज्य की परिस्थितियों को जानते हैं, उनका कहना है कि ये उसी तरह है कि बिहार में 20 लाख रोजगार दिया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव के समय में ये कहा था कि हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार को सृजन करेंगे। ये उसी तरह है, क्योंकि बिहार के पास न उतने संसाधन हैं, न उतने पैसे हैं कि इतना बड़ा मात्रा में सरकारी नौकरी दिया जा सके या फिर रोजगार के साधन को डेवलप किया जा सके। क्योंकि बिहार में पिछले 32 सालों में जो उद्योग थे वो बंद हुए हैं और उनके बदला में एक भी उद्योग नहीं लगा है। केवल अगर पूर्णिया के हम इथेनॉल फैक्ट्री को छोड़ दे तो न ही ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित कोई काम किया गया है, न ही यहाँ के कृषि को बढ़ाने के लिए, कृषि को एक आय का साधन बनाने के लिए ना कोई प्रयास किया गया है, न टूरिज्म को लेकर कुछ प्रयास किया गया है, न ही स्पोर्ट्स इकोनॉमी को लेकर कोई काम किया गया है। कहने का मतलब है कि कोई काम नहीं किया गया और सरकार कहती है हम रोजगार देंगे। रोजगार आप कहाँ देंगे? खैर, आशा है लोग को कि सरकार कोई ना कोई उपाय करेगी, लेकिन जो सरकार की अभी कार्य प्रणाली है उससे यही साबित होता है कि सरकार जो है वो भी जुमलों में ही चल रही है। क्योंकि 3 महीना हो गया और आपका प्राइम जो सबसे बड़ा वादा जो है, जो प्राथमिकता जो है, जिस पर इस सरकार का गठन हुआ है रोजगार को लेकर, शायद कोई भी एक बड़ी बैठक इसको लेकर अभी तक नहीं हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री बैठे, डिप्टी सीएम बैठे, सारे मंत्री बैठे और चर्चा हो कि कैसे इस 10 लाख नौकरी का जो वादा है उसको पूरा करने के लिए क्या क्या हमें काम करने होंगे, कैसे कैसे इसके लिए प्लानिंग करनी होगी। तो नियुक्ति पत्र बटा रहा है, जनता के सामने मैसेज देने की कोशिश की जा रही है
कि हाँ हम नौकरी बांट रहे हैं, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये नई बोतल है, शराब पुरानी है। जितनी भी भर्तियां हैं वो 4 साल 5 साल 10 साल पुरानी है, जिनमें बिहार सरकार के आयोगों ने लेट लतीफ़ी किया और उसके कारण ये परीक्षा आज पूरी हो पाई है और इसका नियुक्ति पत्र बांटकर खुद का पीठ थपथपा रही है सरकार। लेकिन युवा सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और वो प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो सरकार को हिदायत है कि आपने जो वादा किया है, वादा को जरूर पूरा करें, उस दिशा में काम जरूर करें और आपके कार्य प्रणाली से लोगों को विश्वास होना चाहिए कि आप सच में डिवोटेड हैं, समर्पित हैं उस वादे को लेकर, न कि शिक्षक बहाली की तरह कि आप लॉलीपॉप पर लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। और वादा तो खूब हो रहा है, ये हो जाएगा 15 अगस्त तक वो ज्वाइन कर लेंगे, शिक्षक दिवस तक ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मिलती है उन्हें लाठियाँ, भूख हड़ताल, जेल यात्रा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।